बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुझे कहते हैं राशिद चिकारी और आप मेरा डिजिटल चैनल राशिद चिकारी स्पॉट देख रहे हैं। मोहतरम ऑडियंस, आज हम जो है वो सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है और उसके साथ साथ उसके जो नुकसानात हैं और उसके जो फ़वाइद भी हैं, इनके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त जबकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज की शक्ल अख्तियार कर गया है, तो टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि दुनिया एक दूसरे से वाया टेक्नोलॉजी कनेक्ट हो गई है। फिज़िकली जो लोग एक दूसरे के साथ मिलने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करते थे, वो चीज़ें सिमट गई हैं और एक स्क्रीन के ऊपर लाखों हज़ारों किलोमीटर दूर लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लम्हा बलम्हा एक दूसरे से अपडेट हैं और मालूमात का तबादला कर रहे हैं। इसके साथ साथ सोशल मीडिया के बहुत से ऐसे फीचर्स आ गए हैं जो कि आपकी लम्हा बलम्हा जो आपका इज़हार राय है, किसी चीज़ के ऊपर अपना मौक़िफ़ है, उसको एक्सप्लॉयट करने में आपकी मावनत कर रहे हैं। अब इसका इस्तेमाल किस जगह पे कैसे और किस तरह करना है, ये बड़ा एक अहम नुक्ता है। अगर आप इसका इस्तेमाल पॉजिटिव वे में करेंगे तो ऑब्वियसली उसका आपको फ़ायदा भी है। आप वक्त की भी बचत करेंगे, टाइम की बचत करेंगे, उसके अलावा बेहतरीन फैसिलिटेट करेंगे अपने आप को, दूसरे शख्स को। लेकिन इसी टेक्नोलॉजी का अगर आप जब नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं तो उसका न सिर्फ नुकसान आपकी ज़ात को होता है, बल्कि बहुत आगे तक आपकी फैमिली में या उससे भी आगे उस नुकसान का जो आफ्टर शॉक्स हैं वो जाते हैं। सोशल मीडिया पे इस वक्त बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर लोग जो है वो काम कर रहे हैं, जिनमें ट्विटर भी है, फेसबुक भी है और सबसे ज़्यादा अहम जो है वो यूट्यूब जो है वो उसके ज़रिए मालूमात आवाम तक पहुंचाई जाती हैं मुख्तलिफ अदारों की जानिब से, टेलीविज़न की जानिब से, और कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स बना रखे हैं, वो उनके ज़रिए मुख्तलिफ मालूमात लोगों तक पहुंचाते हैं। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेट करने वाला बंदा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है और दिन भर बहुत सी चीज़ें उसकी नज़रों से गुजरती हैं। अब बहुत सी चीज़ों पे वो ट्रैप भी हो जाता है और उसको लगता है कि ये सच्चाई भी है, और उसके पास इतने सोर्सेज नहीं होते कि वो उनकी जांच पड़ताल कर सके कि ये मालूमात कहाँ से इकट्ठी की गई हैं या किस एजेंडे के ऊपर ये मालूमात शेयर की गई हैं या इसके पीछे अगराज़ व मकासद क्या हैं। मेरे ख्याल में सोशल मीडिया का जो इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है उसमें एक अहम बात यह है कि जो हमारी सहाफ़ती बरादरी है वो इस सोशल मीडिया को ज़्यादा जो है वो मुतनाज़ बना रही है। मैं पाकिस्तान के रीजन की बात करूं या इंडिया, भारत, जनूबी एशिया, तकरीबन इन ममालिक की बात करूं, तो यहाँ पे चूँकि पाकिस्तान और भारत में जमहूरी निज़ाम हुकूमत है, तो यहाँ पे मुख्तलिफ सियासी जमातें होती हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातें पार्लियामेंट के अंदर या बाहर अपनी लॉबिंग्स करने के लिए या अपने सियासी फ़वाइद हासिल करने के लिए या अपना प्रेशर बिल्ड करने के लिए अपने मखसूस जो सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले जो जर्नलिस्ट होते हैं या साफ़ी हजरात होते हैं, उनका यूट्यूब के ज़रिए इस्तेमाल करती है। अब इसमें अहम बात यह है कि जो एक पहचान रखने वाला साफ़ी जो मालूमात इकट्ठी करके यूट्यूब के ज़रिए आवाम तक पहुंचाता है, तो आवाम पर उसकी ज़िंदगियों का असर होता है, उसकी उस खबर का असर होता है, उसके वीलॉग का असर होता है और उसकी मालूमात का असर होता है। गुज़श्ता कुछ अरसे से मैंने भी मुशाहिदा किया, गालिबन आपने भी मुशाहिदा किया होगा कि पाकिस्तान के अंदर सोसाइटी की इतनी बड़ी तकसीम की गई है सियासी फ़वाइद हासिल करने के लिए और जो है ना वो सियासी एक मुकाम हासिल करने के लिए कि कम्युनिटी को डिवाइड किया गया है। अब वो कम्युनिटी को डिवाइड इंतखाबात की हद तक नहीं किया गया या इलेक्शन की हद तक नहीं किया गया, बल्कि कम्युनिटी को लसानी बुनियाद पे भी तकसीम किया गया और कम्युनिटी को तबकाती तौर पे भी तकसीम करने की कोशिश की गई है और फिर रीजन वाइज पंजाब, सिंध, सरात, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर वगैरह वगैरह इस बुनियाद पे भी कम्युनिटी को तकसीम किया गया और ऐसी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। अब इस सारे अमल में
कहीं ना कहीं हमारे साफ़ी हजरात ख़ासकर जो यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं वो इसके ज़िम्मेदार ठहरते हैं। मेरे ख्याल में एक जो अच्छा ज़िम्मेदार शख्स जो यूट्यूब इस्तेमाल करता है वो जर्नलिस्ट भी है, अगर या भी नहीं है, अगर यूट्यूब के ऊपर वो एक अच्छी खासी तादाद अपने देखने सुनने वालों की रखता है तो उसको चाहिए कि वो मुआशरे के तमाम तबकात को साथ लेकर चले। फिर जब तबकाती तकसीम होती है तो फिर वहाँ पे तज़ादात आते हैं, फिर जो मजहबी तफरकाबाजी जो है वो भी कहीं ना कहीं हमारे यूट्यूबर्स के हाथों होती है। सो ये बहुत हसास प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर जो है वो बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुल्क के फ़ायदे और नुकसान के लिए और इंसानियत के फ़ायदे और नुकसान को मरूज़ खातर रखते हुए कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी आवाज़ दूसरों तक पहुँचाएँ, लोगों के मसाइल के ऊपर बात करें, लेकिन मसाइल को ख़त्म करने के हवाले से बात करें, ना कि एक नया मसला जन्म जो है वो उसका हो आपके किसी बात की वजह से। सो ज़िम्मेदारी की बात है। मेरे ख्याल में आज़ादाना इस्तेमाल है सोशल मीडिया का पाकिस्तान में, लेकिन उसके ऊपर ज़िम्मेदारी फिल वक्त दिखाने की बहुत ज़रूरत है। हम रेटिंग के चक्कर में पड़ जाते हैं, लाइक्स कमेंट्स और जो है वो अपने कारोबार की उसमें इतने हम आगे चले गए हैं कि हम इस चीज़ को मरूज़ खातर नहीं रखते कि हमारा दिया जाने वाला कंटेंट हमारे माशरे के ऊपर, हमारे सोसाइटी के ऊपर और हमारे मुल्क के जो फ़वाइद है, हमारे मुल्क का जो फ़ायदा है, जो हमारे मुल्क की इज़्ज़त है, साख है, सालमियत है, उसके ऊपर उसका कितना इम्पैक्ट होगा। मैं चूँकि किसी एक का नाम तो मैं लेता नहीं, पाकिस्तान में बहुत से नामवर यूट्यूबर्स और जर्नलिस्ट हैं जो बुरी तरह से मुआशरे, कौम और मिलत को तकसीम दर तकसीम किए चले जा रहे हैं। इसके बीचों बीच किसी सियासी जमात का फ़ायदा तो हो सकता है, किसी यूट्यूबर का फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन किसी हद तक भी मैं नहीं समझता कि मुल्क और कौम का इसमें भला है या फ़ायदा है। फिर जब एक अच्छी खासी तादाद एक अच्छे खासे टाइम के साथ आपको सुन रही होती है और आपको फॉलो कर रही होती है, तो फिर अगर आप कुछ गलत भी कह रहे हैं तो लोग समझते हैं कि शायद इस बंदे की मालूमात दुरुस्त हों, तो बराए मेहरबानी उसका सोसाइटी पे असर होता है। कोशिश करें आपके कंटेंट से माशरे में बिगाड़ पैदा ना हो, बल्कि अच्छाई की तरफ माशरा जाए। हमें कोशिश करनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर आवाज़ बुलंद करें और इस तबकाती तकसीम का कहीं भी हिस्सा ना बने, चाहे वो किसी सियासी जमात